आज अपने इस वीडियो में ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम के बारे में, जिसे अपने AMIS भी कहा जाता है। AMIS का मतलब हो गया एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। इसके अलावा इसे हिंदी में तरल मध्यस्थ प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। तो अब आप इसे समझने का प्रयास कीजिए। जैसे ये है बी सेल्स, या फिर अपने इसे कह सकते हैं बी लिम्फोसाइट, और ये एक एंटीजन है। जब भी कोई एंटीजन बी लिम्फोसाइट के कांटेक्ट में आएगा तो बी लिम्फोसाइट क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद में ये क्या करेगा, प्लाज्मा सेल का एक क्लोन बना लेगा। ये जो प्लाज्मा सेल का क्लोन बनेगा वो बी लिम्फोसाइट से 2 से 3 गुना बड़ा होगा। और ये जो प्लाज्मा सेल का क्लोन बनता है वो 2 टाइप की सेल्स बनाता है। पहले तो बनाएगा एंटीबॉडी और दूसरी बनाएगा मेमोरी सेल्स। ये जो प्लाज्मा सेल का क्लोन बनता है ये कहाँ पे होता है, लसिका ऊतकों में होता है। और ये लसिका ऊतकों में रहकर एक तो एंटीबॉडी बना लेगा और दूसरी मेमोरी सेल्स बना लेगा। ये एंटीबॉडी लसिका ऊतकों से ब्लड में चली जाती है, मतलब तरल माध्यम में चली जाती है। और तरल माध्यम में जाने के बाद में ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटररिएक्शन करती है। अब यहाँ पे आप इसे समझिए कि एंटीजन एंटीबॉडी इंटररिएक्शन है वो तरल माध्यम में हो रही है, इसलिए अपने इसे कहते हैं ह्यूमरल इम्यून सिस्टम या फिर तरल मध्यस्थ प्रतिरक्षा। इस ये एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी इंटररिएक्शन होगा। इसके साथ साथ जो मेमोरी सेल्स होगी वो भी क्या करेगी, एंटीजन एंटीबॉडी इंटररिएक्शन करेगी। एंटीजन एंटीबॉडी इंटररिएक्शन करने के बाद में ये लसिका ऊतकों में चली जाएगी मेमोरी सेल्स, और लसिका ऊतकों में जाने के बाद में ये लंबे समय तक वहाँ पे बनी रहेगी। और जैसे ही कोई नया एंटीजन आएगा तो मेमोरी सेल्स क्या करेगी, उसे पहचान लेगी और पहचानने के बाद में एंटीबॉडी बना देगी और उसे जल्दी ही ख़त्म कर देगी। मतलब व्यक्ति को रोग जल्दी नहीं होगा। तो यही मैंने थ्योरी के अंदर लिखा है। आप इसके नोट्स बना सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद में अपने बात करते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम के बारे में। आप इसे नोट कर लीजिए। अब अपने बात करते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम क्या होता है। तो इसे अपने कहते हैं कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा तंत्र। ह्यूमरल इम्यूनिटी के विपरीत सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी टी सेल्स द्वारा संपन्न की जाती है। ह्यूमरल इम्यून सिस्टम किसके द्वारा संपन्न किया गया, बी सेल्स के द्वारा, और ये होगा टी सेल्स के द्वारा। तो यहाँ पे कंपटीशन एग्ज़ाम में MCQ के अंदर भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप थोड़ा सा इसे है ध्यान से पढ़िए। अब अपने बात करते हैं टी सेल्स की। तो देखिए टी सेल्स पर TCR पाए जाते हैं जो सीधे तौर पर एंटीजन से क्रिया करते हैं। टी सेल्स पर 1 लाख से अधिक TCRs पाए जाते हैं जो सीधे ही एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पर प्रस्तुत किए गए एंटीजन से क्रिया करते हैं। एंटीजन के प्रति इस इम्यूनिटी का निर्माण शरीर के अंदर ऊतक सेल्स के पास होता है, मतलब टिश्यू के अंदर होता है। अतः इसीलिए इसे ऊतक या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहा जाता है। एंटीजन के साइट पर टी लिम्फोसाइट अपरिपक्व सेल, जिन्हें लिम्फोब्लास्ट कहते हैं, में परिवर्तित हो जाती है। लिम्फोब्लास्ट में परिवर्तित होने के बाद में ये क्या करेगी, लिम्फोकाइन प्रोटीन का स्त्राव करती है। ये लिम्फोकाइन प्रोटीन फेगोसाइटोसिस क्रिया को तेज कर देता है, और तेज करने के बाद में एक रोग के प्रति एक विशिष्ट अनुक्रिया को उत्तेजित करता है। फेगोसाइट के द्वारा जैसे ही एंटीजन समाप्त हो जाते हैं वैसे ही लिम्फोकाइन प्रोटीन भी तेज़ी से विलुप्त हो जाती है। अब आप इसे समझने का प्रयास कीजिए। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये है एक टी सेल्स और ये है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या कर रही है, एंटीजन को प्रेजेंट कर रही है। और टी सेल्स पर क्या प्रेजेंट है, TCR प्रेजेंट है 1 लाख से अधिक। तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पर एंटीजन को पहचान लेगी और पहचानने के बाद में ये इंटररिएक्शन करेगी। ये इंटररिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, टिश्यू के अंदर हो रहा है, ऊतक के अंदर हो रहा है, इसलिए अपने इसे कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब ये क्या करेगी, टी सेल्स इंटररिएक्शन के अंदर क्या करेगी, लिम्फोब्लास्ट में चेंज हो जाएगी। लिम्फोब्लास्ट में चेंज होने के बाद में ये लिम्फोकाइन प्रोटीन का स्त्रावण करेगी। लिम्फोकाइन प्रोटीन का जैसे ही स्त्राव होगा तो फेगोसाइटोसिस की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। फेगोसाइटोसिस की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी
तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स और ये एंटीजन दोनों नष्ट हो जाएंगे, और नष्ट होने के बाद में ये क्या है, वो एंटीजन है वो ख़त्म हो जाएगा। और इसके अलावा एक जो ये टी सेल्स होती है ये मेमोरी सेल्स भी बनाती है। मेमोरी सेल्स इसलिए बनाएगी कि अगर वही एंटीजन दोबारा आएगा तो मेमोरी सेल्स उसे पहचान लेगी, और पहचानने के बाद में क्या करेगी, एंटीबॉडी बना लेगी और जल्दी उस रोग को ख़त्म कर देगी। बस इतना ही आपको लिख के आना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट से हैं, अगर आप बायोलॉजी या फिर जूलॉजी के हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी मीडियम नोट्स प्रोवाइड की जा रही हैं।